दोस्तों स्वागत है एक नए वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में बताने वाला हूं कि आपके पास कोई सा भी स्टॉक एंड्रॉयड फ़ोन हो या फिर आपके पास माइक्रोमैक्स इन 2 भी है, 1 भी है या कोई सा भी मॉडल है माइक्रोमैक्स का, तो आप किस तरह से बैकअप क्रिएट कर सकते हैं अपने फ़ोन का। अब बैकअप में क्या क्या होता है उसको हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कैसे सेटिंग पे चले जाएंगे। सेटिंग पे जाएंगे और यहाँ पे सेटिंग से पहले एक चीज़ आपको क्लियर कर दूँ कि यहाँ पे आपका गूगल अकाउंट से मोबाइल लॉगिन होना चाहिए। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेरा मोबाइल यहाँ पे गूगल अकाउंट मेरा यहाँ पे लॉगिन है, तो गूगल अकाउंट साइनिंग नहीं है तो गूगल अकाउंट साइनिंग कर लीजिएगा। इसके बाद आपको सिस्टम पे जाना है और सिस्टम पे जाने के बाद आपको यहाँ पे बैकअप का ऑप्शन दिखता है ना। तो अब देखो यहाँ पे जो बैकअप है ना, इस पर आप टैप कर लोगे। अब बैकअप जैसे ही आप करोगे यहाँ पे आपका जो अकाउंट होगा वो अकाउंट आ जाएगा। अब यहाँ पे बैकअप बाय गूगल वन, तो अगर आप ये वाला चीज़ को इनेबल कर देना और यहाँ पे बैकअप नाउ, इसके बाद आप अपना पैटर्न लॉक ड्रॉ कर दोगे तो आपका यहाँ पे डिवाइस का जो डेटा होगा ऑटोमेटिकली बैकअप होने लग जाएगा। अब बैकअप में क्या क्या होता है, तो बैकअप में आपका एप्लीकेशंस होता है, एप्लीकेशंस के अंदर डेटा, यानी कि कोई एप्लीकेशन आप यूज कर रहे हो उसके अंदर की जो डेटा है, तो दोबारा जब एप्लीकेशन को इस्तेमाल करोगे तो उसके अंदर वो डेटा आ जाएंगी। साथ में आपके फोटोज़ वीडियोज़ का भी बैकअप होता है, लेकिन इसको अलग से ऑन करेंगे हम। और SMS और MMS आपका गूगल ड्राइव पे बैकअप हो जाएगा। कॉल हिस्ट्री आपकी चली जाएगी और डिवाइस की जो सेटिंग्स है जो आपने एंड्रॉयड में सेटिंग कर रखी है वो सारी चली जाएगी। ये एंड्रॉयड की सेटिंग की बात कर रहा हूँ। आप अगर आपने ओप्पो के फ़ोन में कलर OS में आपका सेटिंग कर रखी है तो वो वाली सेटिंग की बात नहीं कर रहा हूँ। और यहाँ पे गूगल अकाउंट का जैसे कि डेटा, जैसे कि कॉन्टैक्ट, कैलेंडर वैलेंडर का डेटा जो होता है वो चला जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये देखो, ये सेक्शन तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे बैकअप हो रहा है, लेकिन फोटोज़ और वीडियोज़ के लिए यहाँ पे टाइप करना होगा और इसको आपको इनेबल करना होगा। जैसे ही आप इनेबल करोगे यहाँ पे इसका भी बैकअप होना शुरू हो जाएगा। एक चीज़ और ध्यान रखना कि इस पर क्लिक करके अगर फोटो सेटिंग पे जाते हो तो सेटिंग पे जाने के बाद बैकअप एंड सिंक का ऑप्शन होता है, तो ये वाला इनेबल करना होगा। इनेबल करने के बाद अपलोड साइज पे आपको जाना है और यहाँ पे स्टोरेज सेवर का ही इस्तेमाल करना, क्योंकि थोड़ी सी क्वालिटी आपकी रिड्यूस हो जाती है और डेटा कम लगता है आपका स्टोरेज, क्योंकि 15 GB होता है, डायरेक्टली फुल हो जाएगा। और मोबाइल डेटा यूजेज, अगर आप मोबाइल डेटा से अपना ये बैकअप क्रिएट करना चाहते हो तो आप इनेबल कर लो। और अगर इनेबल करते हो मोबाइल डेटा को, तो मोबाइल डेटा से कितना बैकअप होना चाहिए, 30 MB का या अनलिमिटेड, तो अनलिमिटेड कर सकते हो। लेकिन मैं इसको रिकमेंड नहीं करता हूँ, मैं 30 MB तक का मोबाइल डेटा इस्तेमाल करने का बोलता हूँ आपको। और बाकी आप ऐसा करना कि वाईफाई से ही जाने देना, है ना। अब यहाँ पे बैकअप डिवाइस फोल्डर, अब यहाँ पे ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। बहुत सारे लोग बैकअप क्रिएट यहाँ पे इनेबल कर देते हैं, लेकिन उनका बैकअप नहीं बनता है हर फोल्डर का। जैसे कि व्हाट्सअप, स्नैपचैट या फिर इंस्टाग्राम, आपने बहुत सारे एप्लीकेशन इंस्टॉल कर रखा है, सब में आपका डेटा है। तो यहाँ पे आ करके ना देखो, एक चीज़ ध्यान रखना, बैकअप यहाँ पे होना शुरू हो गया, लेकिन वो जो शुरू हो रहा है वो सिर्फ DCIM फोल्डर का, यानी कि जो आपने कैमरा से वीडियोज और फोटो खींच रखी है। अगर बाहर से फोल्डर आपने ले रखा है तो उसको यहाँ से मैन्युअली इनेबल करना पड़ता है। और उस इनेबल्ड फोल्डर का, जिस फोल्डर को आप इनेबल कर दोगे ना एक बार, उसका बैकअप भी इसके साथ शामिल हो जाएगा। ओके, तो अब देखो ये सारा चीज हो चुका है फिलहाल, और यहाँ पे ये बैकअप हमारा बन चुका है। एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पे अगर ऐसा फोटो आ रहा है जैसे कि ये क्लाउड कटा हुआ टाइप का आ रहा है, यानी कि इसका बैकअप अभी तक नहीं बना है, तो आप देख लीजिएगा कि कौन से फोल्डर में उसको इनेबल कर लीजिएगा। ठीक है, तो अब देखो प्रॉपर यहाँ पे ऐप्स का, फोटो वीडियोज़ का, MMS का, SMS का और इन सब का बन चुका है। अब यहाँ पे इस बैकअप का फ़ायदा क्या होगा कि कब मान के चलो ये फ़ोन मेरा खो गया, अब दूसरे फ़ोन में अगर आप ये सेम गूगल ID लॉगिन करते हो तो जितना भी डेटा है ना उस फ़ोन में एज इट इज आ जाएगा। मतलब ये मान के चलो ना कि अगर सेम मोबाइल गलती से सेम ही ब्रांड का इस्तेमाल कर लिया ना, आपका मोबाइल पता ही नहीं चलेगा भाई पुराना वाला है या नया वाला है। ठीक है, तो इस तरह से आप बैकअप क्रिएट कर सकते हो। ओके, और इस बैकअप को बोलते हैं गूगल अकाउंट बैकअप। अब लोकल बैकअप के बारे में अगर आपको जानना है तो उसके लिए आप अलग से वीडियो को देख सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।